अब नेक्स्ट में जाते हैं। चलो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब बढ़ने घटने का बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल $1 80 रुपीज़ है, तो वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा हो सकता है कि $1 अब हो गया आपका सिर्फ 60। तो हम लोग के लिए नफ़ा है ना नुकसान? अच्छा, हम लोग के लिए तो बढ़िया बात है, प्रॉफिट। भाई वहाँ जाके अगर हम लोग को $1 खर्चा करना है तो अपने पॉकेट से आप 60 रुपीज़ ही निकालेगा, 20 रुपया कम खर्चा। सोचो। अब आप बोलेगा देखो, अब क्या है ना, टॉपिक बहुत इंटरलिंक्ड है इस चैप्टर में। अब जो आप सब, अब ऐसा होने से आप क्या है, इंपोर्ट वहाँ से ज़्यादा करने लग जाएगा। भाई सस्ता है, मज़ा है, वहाँ घूमने जाओ बढ़िया से, वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर लो, कोई लोन वगैरह आप पहले लेके रखे वो भी रिपे करो, भाई नक्की होगा जल्दी। वाह, $1 का लोन लिया है, अब 60 रुपया देने से ही काम हो जाएगा आपका। उन लोग के लिए तो $1 ही है, तो सब ये सब काम आप स्पीड में करने लग जाएगा क्योंकि आपका फायदा हो रहा है। उन लोग भी सोचेगा कि क्या वो भाई लोन क्यों रिपे कर रहा है, अरे सस्ता हो गया इसलिए कर रहा है। हम लोग भी दिमाग है, हम लोग के पास भी। गिफ्ट वगैरह देखना, हाँ नेक्स्ट एनिवर्सरी का जो गिफ्ट देना है वो इसी एनिवर्सरी में दे के नक्की कर दो, सब आप फास्ट करने लग जाएगा। इन्वेस्ट आप सोच रहे अगले साल करेगा, नहीं इसी साल कर देता है, भाई इतना बढ़िया रेट में मिल रहा है। ठीक है बात। तो ये दोनों टॉपिक क्या अलग हो सकता है, अलग नहीं है, इंटरलिंक्ड है, वो आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन, यही वाला चीज़ मतलब जो हम बोला ना कि $1 जो है 80 था और अब $1 जो है क्या हो गया 60, यही वाला चीज़ जब गवर्नमेंट कर देता है ना अपना ताना फूसी और फोर्सफुली, तब उसको बोलता है रीवैल्यूएशन, जिसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेगा, अभी इसमें मत कंफ्यूज हो। ठीक है, अच्छा करेंसी डेप्रिसिएशन का बात देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलता है, अब नया बात बताते हैं आपको, $1 है 80, लेकिन अब हो गया $1 100। खुशी का बात है, डांस करने का बात है? नहीं, रो लो थोड़ा, वो ज़रूर बात है। ये देख के कंफ्यूज मत होना आप लोग, कोई हो जाता है कि भाई बड़ा है, नहीं भाई $1 देने के लिए पहले 80 रुपये आपको देना पड़ा था, अब आपको $1 के लिए 100 रुपया देना पड़ रहा है। तो पहले जो आप सब काम फास्ट कर रहा था वो आप सब स्लो करेगा। ऐसा सिचुएशन में बताओ कि आप चाहेगा कि हाँ अभी हम सारा लोन रिपे कर देते हैं, वाह भाई बेवकूफ़, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है आपको पर डॉलर। $2 का भी लोन है तो आपको 200 रुपया निकालना पड़ेगा क्योंकि कन्वर्ट करा के आप देगा, तो बेवकूफ़ी हो तो आप नहीं करेगा, तो सब उल्टा होगा वो सब काम जो है। बट अगेन टॉपिक जैसे इंटरलिंक्ड है, हम आपको बोला हम लोग का करेंसी, सपोज करो उसको यहाँ का एक पेन खरीदना था, फेवरेट पेन उसका, वो पेन का हमेशा से उसको मन था उसका दाम, बट पेन का दाम था 100 रुपया, और वो सोचता था कि भाई $1 तो 80 रुपया का है, तो इतना कंजूस था, वो सोचता था यार थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, $1 ही, इससे थोड़ा ही ज़्यादा देना है, कन्वर्ट हो ही जाएगा, बट वो सोचता था नहीं यार छोड़ो। बट जब उसको पता लगा कि भाई $1 का रेट ये चल रहा है, तो बोला हाँ ये सही है, $1 ही हमको तो खरीदना है, बिकॉज एक्सचेंज रेट हम लोग का ज़्यादा बलवान हो गया है $, तो हमको तो 100 रुपया मिल जाएगा, $1 दिखाएगा, वो मिडिल मैन को $1 दिखाएगा तो उसको कितना देना पड़ेगा 100 रुपया, तो 100 रुपये से उसको पेन आ जाएगा हाथ में। तो बताओ वो तो $1 ही खर्च कर रहा है, बट पहले उसको सिर्फ 80 रुपया का ही पेन मिलता है, या वो पेन वो खरीद ही नहीं पाता, और डॉलर उसको कुछ देना पड़ता है ना, रेशियो थोड़ा और 1.2 या 3 जो भी, तब मिलता। तो बताओ अब उन लोग जो हम लोग से बिजनेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसमें तेजी आ जाएगा कि नहीं? जब इस समय हम लोग तेजी दिखाए तब उन लोग तेजी दिखाएगा कि हाँ भाई अब बताते हैं। तो अब वो यहाँ पे एक्सपोर्ट, हाँ खरीदो, इंडिया से खरीदो, बढ़िया रेट मिल रहा है आपको, $1 खर्च करके आपको 100 रुपये का वैल्यू मिल रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे करेगा, यहाँ से करने लग जाएगा। वहाँ गिफ्ट वगैरह भेजना है तो हाँ भाई अभी भेज दो, आना है तो यहीं भी आ जाओ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब देखो ऐसा नहीं है ना, हम लोग को भी तो गिफ्ट मिल सकता है ना, ऐसे मत सोचो, हम लोग को भी कभी मिल जाता है, ठीक है। तो उन लोग को अगर हम लोग को गिफ्ट देना है तो ये बेस्ट टाइम है गिफ्ट देने का यार, पर डॉलर आपको 100 रुपया मिल रहा है और क्या चाहिए, दो गिफ्ट, भाई हम लोग भी वेट करें, गिफ्ट दो। इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ करना है तो भी बहुत सही रेट मिल रहा है। देखो अगर वो, अब थोड़ा पर्सपेक्टिव भी लो ना, आप लोग $10,000 वो दे रहे गोरा, एक्सचेंज रेट पहले तो 80 था, तो उसका 8 लाख की परचेजिंग पावर मिलता है इंडिया में, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 8 लाख की परचेजिंग पावर मिलता, लेकिन अब उसको परचेजिंग पावर कितना का मिलेगा, 10 लाख का, वो नाच नाच के बिजनेस करेगा इधर, बढ़िया है। तो ये सब काम फास्ट हो जाएगा उन लोग की तरफ से, ठीक है। लोन फ्रॉम अब्रॉड, टूरिज्म, टूरिज्म का क्या है एंगल,
और घूमने आएंगे। 10,000 का खर्चा सोचा था उन लोग, 8 लाख का उन लोग घूमता, ठीक है। अभी 4 स्टार में रुकता, 5 स्टार में रुको आराम से, खर्चा उतना ही है, 10,000 का ही है, लेकिन आपको 10 लाख का परचेजिंग पावर मिल रहा है ना इंडिया में, पहले आपको 8 लाख का ही मिलता। लोन फ्रॉम अब्रॉड, ये सब जो भी सारा चीज़ है सब में तेजी आएगा। लोन फ्रॉम अब्रॉड आप कर पाएगा अब? कैसे करेगा बताना हमको। लोन आदमी लोग और लोन देगा क्योंकि उन लोगों को पता है बाद में और पैसा मिलेगा। पहले उन लोग को 80 रुपया करके मिलता है $1 का, अब 100 रुपया करके $1 का मिलेगा। हाँ, तो उन लोग को और पैसा, वेरी गुड, यही है। और लोन देगा ज़्यादा से ज़्यादा लोन। हाँ, तो हम लोग उन लोग चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन इंडिया वाला ले लो, क्योंकि उन लोग को बेटर वैल्यूएशन पे देना को मिल रहा है। बेटर वैल्यूएशन, उन लोग को अपना कम से कम डॉलर देना पड़ रहा है, और हम लोग का यहाँ पे लोन का पल रहा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आईएनआर का तो बहुत ज़्यादा हो गया ना रेट। आईएनआर मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया, सस्ता हो गया, इसीलिए। ठीक है, ये क्लियर है आप लोग का। तो अगर आप देखें तो उस स्लाइड से ज़्यादा इसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम चीज़ है, देखो करेंसी एप्रिसिएशन का हम आपको इम्पैक्ट बता दिया। अब डेप्रिसिएशन का क्या, कुछ अलग है। जब गवर्नमेंट फोर्सफुली अपना तिकड़मबाजी लगा के एक्सचेंज रेट में ऐसा चेंजेस करता है, जैसे कि 80 था $1 और उसको कहाँ ले गया 100, तो उसको बोलेगा डीवैल्यूएशन, जो कि हम लोग करेगा बाद में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है अभी ज़्यादा, ये वाला चीज़ में देखो। डेप्रिसिएशन मीन्स रुपी गोइंग फ्रॉम 70 to 80, एकदम ईजी लग रहा होगा, पर US डॉलर। इसका मतलब है डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स लेस वैल्यूएबल। हाँ भाई, तभी तो उन लोग हमसे तेजी करने लगे, उन लोग हम लोग से। एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय ए फॉरेन करेंसी। एग्जैक्टली यही आपको लिखना है, काम हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ है, एप्रिसिएशन में भी वैसा ही टाइप का लैंग्वेज है। देखो, एप्रिसिएशन मीन्स रुपी गोइंग फ्रॉम 80 to 70, जो अब आपको पहला एग्जाम्पल दिया था, पर US डॉलर। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। तो हम लोग को लगता है वहाँ पे जो भी घूमना फिरना है, बिजनेस करना है, अभी कर डालो, गिफ्ट उफ्ट देना है तो अभी उन लोग को दे दो, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एंड लेस ऑफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय ए फॉरेन करेंसी। हाँ, US का ट्रिप मारना है बट सस्ता होगा, क्योंकि हम लोग का एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग हो गया। क्लियर है। अब आप लोग के लिए इधर क्या काम है ना, एग्जाम में इस चीज़ को 2 तरीका से आपको बोलता है जनरली मेरा एक्सपीरियंस से। एक तो ये बोल देगा कि डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जाम्पल उधर जापानीज एक्सचेंज रेट कम हुआ है तो उधर जापान लिख देना। अभी US का एग्जाम्पल लेके चले तो US लिख दिया, डॉलर का चल रहा है ना। और इंक्रीज इन होम करेंसी एक्सचेंज रेट, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियस सा बात है, 2 तरीका, 2 पहलू हो सकता है ना भाई। उन लोग का तो डिक्रीज हुआ, उन लोग का तो उधर हालत खराब हो रहा होगा कि भाई कम वैल्यूएशन मिल रहा है हम लोग को, पर हम लोग के लिए फायदा है, इंक्रीज इन होम करेंसी एक्सचेंज रेट। सिमिलरली आपको ये चीज़ इधर भी देखना है। ठीक है, तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि हम लोग को देखो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना। यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, कोई चिंता का बात नहीं है। आप 60 to 90 ले लो, समझ, 90 to 120 ले लो, कुछ भी, बस वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सही दिखा के आना। ठीक है, तो और या तो डिक्रीज इन होम करेंसी एक्सचेंज रेट। हाँ भाई, हम लोग को अगर वहाँ घूमने जाना है तो अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। हम लोग सोचा था 2000 का ट्रिप बना के आएगा, $2000 का ट्रिप बना के आएगा, बट अब वो 2000 के लिए हम लोग अब जब मिडिल मैन के पास जब जाएगा तो पहले तो दे रहा था 2000 into 70 बस। अब बोलेगा भाई चेंज हो गया तो कितना देना पड़ेगा, 2000 into 80। हम लोग को तो ज़्यादा लग रहा है ना पैसा। क्लियर है बात। तो ये तो मिनट सेकंड में चेंज होता है, बट आपको ये कमाल का चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, माइंड वर्क करने लग जाएगा ये वाला चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा बेसिक टूल्स आ रहा है इको का, जैसे डिमांड सप्लाई भी आएगा नेक्स्ट में देखना। हम ग्राफ पेपर इधर बना के रखा है, ग्राफ पेपर से। अब अगर आपको इतना पता है, एग्जैक्ट शायद मेरे से नहीं बने, आपको अगर इतना पता है, देखो बढ़िया है ग्राफ पेपर ये। आपको अगर इतना पता है कि प्राइस कम बेसी होने से डिमांड कमती बेसी होता है, तो अगर हम बोले इधर हम रेट अगर डाल दें, मतलब एक तरह से वो क्या है तो प्राइस ही, ये लिखना नहीं बट हाँ ऐसे कन्वीनियंस के लिए बता रहे। और इधर क्वांटिटी आता था 11 का यार, 11 का। ठीक है, क्वांटिटी क्या चीज़ का, फॉरेन करेंसी का। अब हम आपको 2 सिनेरियो देते हैं कि भाई एक बार तो रेट है 60 और एक बार रेट है 70। आप किस में ज़्यादा खुश रहेगा, 60 रुपये देने में ज़्यादा खुश रहेगा आप $1 के लिए, या 70? 60। हाँ 60, गुड। तो 60 में आप उम्मीद है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदे, मतलब ये अगर क्वांटिटी का 1 यूनिट है तो ये 2 होगा ना, सिंपल रखो, सिंपल। ठीक है, बट अगर 70 है, 70 है,
तब हम कम खरीदेंगे। हाँ, तब तो आप कम खरीदना चाहेगा, तो 2 है तो 1 खरीदना चाहेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा मार्किंग में। एक ये पॉइंट आ रहा है, समझ रहे, और एक ये पॉइंट आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप डॉटेड लाइंस को ज्वाइन कर दे तो ऐसा आ रहा है। और हम लोग 11 में पढ़ा है कि हाँ सर आप बनाया तो सही है, डिमांड कर्व होता है ऐसा ही है। इसको बोलेगा डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इधर आएगा क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, और यहाँ आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। सारा फॉरेन और एक्सचेंज लगा लगा के ही बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं आपको बिना लगाए पहले बनाया वो चीज़। क्लियर है कि है ये डिमांड कर्व यार, सिंपल सा बात है। अगर सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेगा, और सप्लाई कर्व का अगर हम आपसे बात करें तो महंगा होगा तो भाई ज़्यादा सप्लाई करने को रेडी है, तुम खरीदने को रेडी है तो हम बेचने को रेडी है। क्लियर है बात? तो बोल रहे हैं कि अगर $1 का फॉल हो जाता है 70 से 80, जो कि हम वही लिया था एग्जाम्पल भी लकीली, देन इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस विल इंक्रीज एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर। ये सब कहानी हम लोग खेल चुके हैं, बोल चुके हैं सब, इसलिए इसमें नया नहीं लगेगा आपको कुछ भी। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर यूएसडी विल राइज। अब भाई अगर वहाँ से हम लोग को इंपोर्ट कराना है तो हम लोग को यूएस का डिमांड तो करना पड़ेगा ना $1 का, तभी तो उन लोग बेचारा शर्ट बेचेगा, नहीं तो बेचेगा कैसे। व्हेन ए फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर, देखो फॉरेन का करेंसी चीपर हो गया, इसका मतलब तो यही होता है ना, फॉरेन का करेंसी क्या हो जाना, चीपर हो जाना। 70 to 60 हुआ ना, हाँ तो चीपर हो रहा है, क्योंकि हम लोग को कम INR देना पड़ रहा है हर एक डॉलर के लिए, तो हम लोग सब चीज़ वहाँ से ज़्यादा करेगा, वहाँ घूमने चला जाएगा, वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा, वहाँ बिजनेस भी खोल लेगा। वो लिखा नहीं है बट लिख सकता है, आप कितना ही कुछ लिख सकते हैं, जो भी वो सब स्लाइड में था अब सब कुछ लिख सकते हैं। तो बताओ ये क्या कोई इजी टॉपिक ही है, ये तो सिर्फ डिमांड कर्व बनाने सिखा दिया। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो आपको सप्लाई कर्व भी बनाने आना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको प्लॉट ले ले, ग्राफ पेपर रेड शायद बेटर रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर है यहाँ तक, फास्ट नहीं लग रहा एकदम भी। तो आप मेरा अब हेल्प करेगा बनाने में, एक्स ओ वाई तो आ जाएगा, इधर वही आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इधर क्या आएगा क्वांटिटी फॉरेन करेंसी का। लेकिन अब माय डियर सप्लाई कर्व चाहिए हमको, तो हम 2 रेट ले लेगा वापस से, इधर के ये जो इधर है वही लेते हैं, हाँ 70 और 80। अब प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचना, हाँ भूल जाना आप कंज्यूमर है, आप प्रोड्यूसर है, सप्लाई कर रहे हैं, तो 2000 की जगह 5000 मिले हमको तो हम ज़्यादा खुश, 5000 की जगह 10,000 मिले तो ज़्यादा, वो तो है एक थोड़ा तो एक रहता ही है। तो सिमिलरली अगर 70 रुपीज़ में कोई एक क्वांटिटी बेचने को रेडी है, मतलब जब 70 रुपया दाम है तब एक फॉरेन एक्सचेंज आप कन्वर्ट कराने को रेडी है, तो जब 80 दाम होगा तब बोलेगा हम 2 करा लेगा, तुम 2 तो सही 80, 2 दे के तो देखो तुमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा कन्वर्ट कराने को रेडी हो जाएगा, हाँ या ना, ये वाला चीज़ है। जैसे आप लोग सप्लाई कर्व भी जो पढ़ा था वो, तो ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं रडार में, तो अब ये दोनों पॉइंट का ग्राफ तो ऐसा बनेगा ना, सप्लाई कर्व, तो ये हो जाएगा सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाई फाई क्यों लग रहा है, क्योंकि सब फॉरेन एक्सचेंज का बात हो रहा है, फॉरेन करेंसी का बात हो रहा है। इधर जो रेट लिखा है ये इंडिया का थोड़ी है, ये तो भाई आपको 70 रुपये ऐसे फ्री का थोड़ी देना है। अब जाओ 1 रुपया चिंगा में 70 रुपये देगा भाई, चपाट मिलेगा खींच के, $1 है तो मिलेगा आपको, $1 है तो बताओ, डॉलर तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप समझ रहे बात, ये सब फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो जितना ज़्यादा रेट आप देने को रेडी होगा उतना ज़्यादा सप्लाई करने को रेडी होगा, ठीक है। तो इफ प्राइस ऑफ 1 USD राइजेस फ्रॉम 70 to 80 देन एक्सपोर्ट्स टू USA विल इंक्रीज। सोचो, क्योंकि उन लोग के लिए सस्ता हो गया, उन लोग को पर $, ज़्यादा परचेजिंग पावर मिल रहा है। क्यों आप ज़्यादा खरीदेगा, जब आपके पास परचेजिंग पावर उन लोग को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आप रेफर करो जो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किया, उसमें इसका लूप पूरा छुपा हुआ है, बार बार लूप बोलने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है, मज़ा खत्म हो जाता है फिर। एज इंक्रीज एज इंडियन गुड्स विल बिकम, हाँ लिखे दिए हम इधर देखो, बिकॉज इंडियन गुड्स रिलेटिवली चीपर हो जाएगा। भाई $1 दे के आपको 80 रुपया का परचेजिंग पावर मिल रहा है, तो चीपर नहीं हो रहा है तो क्या महंगा हो रहा है। आप तो $2 ही खर्च किया, पहले भी आप $2 खर्च रहा था, आपको 140 का बेनिफिट मिल रहा था, अब भी आप $2 खर्च रहे और आपको 160 का बेनिफिट मिल रहा है, तो भाई चीपर ही तो हो रहा है, सामान तो वही है, बंदा वही है, आपको भाई ज़्यादा का हाँ बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, गुड। इट विल रेज द सप्लाई ऑफ USD, हाँ सप्लाई जो है USD का बढ़ने लगेगा। इन सच केस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पे हम रुको एक बार और आएगा, इन सच, पहले ये लाइन पढ़ो, इन सच केस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब US वाला बंदा चाहेगा कि यहाँ आके फैक्ट्री खोल ले,
क्योंकि सस्ता हो गया, है ना, जो हम आपको एग्जाम्पल उस समय भी दिया बिजनेस करने का. फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वुड इंक्रीज, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. वेरी गुड. ये लाइन और ये लाइन सेम है ना, एक तरह से. अब हम समझाते हैं. जब वो यहाँ आएगा, सपोज करो उसको बिजनेस करना है 10,000 USD का, बदले में उसका एक्सचेंज रेट चल रहा है 100, 10 लाख रुपया उसके पॉकेट में आएगा. हम लोग के ऐसे ही दे दिया होगा 10 लाख उसको, भाई $10,000 बकायदा लिया होगा पॉकेट में अपना, तो सप्लाई बढ़ा कि नहीं? मजा आ रहा है ना. तो सप्लाई बढ़ा ना $, का सप्लाई बढ़ गया. यही चीज है, इट विल रेज द सप्लाई ऑफ USD, इट विल रेज द सप्लाई. वही तो बात कहानी गा रहे हैं उन लोग. फिर बदले में हम लोग 10 लाख दे दिया, अब बोलेगा हाँ बेटा अब इसको यही खर्चा कर दो. ठीक है.